राजेंद्र सिंह परिहार जी और हमारे अपने साथी जो ऑल इंडिया के सर एक मिनट जो हमारे साथी जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है जगदीश सिंह कुमड़ा जी, मौजम अली साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अपने वारसा जो वाइस चेयरमैन हैं, राजेंद्र सिंह परिहार जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। अपना तो बताया नहीं ना, हम भी कुछ हैं स्टेट के नहीं, आप ऑल इंडिया के लिए। कहने का आज हमने यहाँ मीटिंग इसलिए रखी कि हम पिछली साल 24 में नवंबर 24 में हम यहाँ जम्मू कश्मीर आए। उस टाइम हमने सुझाव रखा था कि हर साल हम 2005 से लगातार हर साल रोटेशन में शहीद दिवस मनाते। पहली बार शहीद दिवस हमने मध्य प्रदेश में मनाया 27 सितंबर 2005। उस टाइम वहाँ पर हम चीफ गेस्ट लेके गए वन मंत्री भारत सरकार, तत्कालीन वन मंत्री नमो नारायण मीना भारत सरकार, और उसके सम्मुख सबने रखी थी बात कि फॉरेस्ट के लोग जो पैरामिलिट्री या फॉर डिफेंस के जो साथी हमारे रिश्तेदार भाई बहन जो सर्विस करते हैं तो देश की सर्द की रक्षा करते हैं, और वो जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाते शहीद हो जाते हैं वो एक देश के शहीद होते हैं। परंतु प्रकृति की प्रोटेक्शन करते हुए, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हुए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करते हुए जो शहीद होता है वो धरती माता का शहीद, उससे बैलेंस बनता है, प्रकृति जीवित रहती है, बैलेंस नेचर का बैलेंस बनता है, तो वो एक देश का शहीद नहीं होते, प्रकृति का शहीद है, विश्व का शहीद है। इस बात को डेफिनेशन हमने रखा। हमने कहा उन शहीद जो हमारे देश के शहीद है उससे बढ़ के शहीद है फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करते हुए उन्होंने इस बात को माना, इस बात को अपनी सहमति दी। और हमने कहा कि पहली बार 27 सितंबर 2005 को शहीद दिवस हम भोपाल में हिंदुस्तान के हृदय स्थल 27 सितंबर को शहीद दिवस नोटिफिकेशन कर दिया गया है, भारत सरकार से इसकी मान्यता दे दी है। ये हमने उसके सम्मुख बात रखी तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट की सूची में शामिल है जो अंग्रेजों के टाइम में जो डिपार्टमेंटों का गठन हुआ था 1860 के लगभग, 1860 से 64 के बीच में उनमें 5 डिपार्टमेंटों में शामिल है। इसका डिपार्टमेंट बहुत लंबा, इनका इतिहास बहुत लंबा है, इसलिए कोई एक डेट ऐसी दे दो जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। तो हमने सभी स्टेट के पीसीसी, सभी स्टेट के अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और एसीएस और मंत्री, इनसे सबसे कॉन्टैक्ट किया कि इस तरीके से हम शहीद दिवस से एक नोटिफिकेशन कराना चाहते हैं भारत लेवल का, भारत स्तर पर पूरे राष्ट्र सुनिश्चित की जाए जिसका हम नोटिफिकेशन करा सकें। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि विपन के थ्रू मारे गए हैं, किसी ने कहा जो सरचार चंद वाइल्ड लाइफ तस्कर था उसके थ्रू मारे गए हैं, किसी ने कहा जो संजय भाटी जो अपने जो माइन तस्कर का IFS था उसके थ्रू मारे गए। मतलब कहने का तात्पर्य किसी ने गार्ड एक्सबोरो का, किसी ने फॉरेस्टर का, किसी ने रेंजर का, किसी ने IFS का, भिन्न भिन्न स्टेटों से डेटे आई। तो हमने कहा टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करते हुए ड्यूटी मारे गए वो फॉरेस्ट की शहीद है। इसमें कैडर की कोई बात नहीं, ना IFS है वो फॉरेस्ट का शहीद है, चाहे वो वाचा है, चाहे वो IFS है, चाहे वो किसी रैंक का भी। तो इस बात को हम कैडर में बांटना नहीं चाहते। तो उन्होंने इस बात के लिए हमने कहा कि आप ऐसा प्रस्ताव बना के दो। तो हमने सर्च किया, सभी से राय दी। 1832 में जो जोधपुर के राजा होते थे बेसिन, उन्होंने खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए आदेश दिए थे महल की तैयारी के लिए, अपने भट्टा बनाने के लिए। और उसमें अमरता देवी जो बिश्नोई समाज से बिलोंग करती थी, उन्होंने 363 आदमियों ने बलिदान दिया और पेड़ों में चिपक गए, अपनी जान की परवाह की। वो था 11 सितंबर। तो उस डेट को हमने प्रस्तावित रख के, उसका एग्जाम्पल लेके, उसका रिकॉर्ड निकाल के, सब चीज़ प्रोसेस करके हमने सरकार को रखा। तो सरकार को मुझे बताते खुशी होगी 2013 में भारत सरकार ने उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11 सितंबर वहीं शहीद दिवस से मनाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। कई बार जैसे JNK में आपके क्या नाम इसका, तेलंगाना में, आंध्रा में और कर्नाटका में 10 नवंबर को मनाते थे। तो वो डेट भी हमने चेंज हो गए, शहीद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब रही जो आर्थिक मदद की बात, अब वो भी शुरू कर दी गई। कई स्टेटों में मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 25 लाख भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। ये कॉपी में 4-5 स्टेटों की मैं आपको दे दूँगा। क्लियर हुआ बात? अब रहा कितने लोग कितने कहाँ शहीद हुए हैं। अब तक के लगभग 885 लोग ऑल ओवर इंडिया में शहीद हुए।
इनमें से आपका नंबर लगभग चौथा या तीसरा या चौथा नंबर, आपका नंबर जो संख्या बल के आधार आपके 125 के लगभग हैं। 125 तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कर्नाटका है। इस तरीके से आपका तीसरा या चौथा नंबर के लगभग आपका स्टेट नंबर आता है। और एक 8-10 स्टेट है जिसमें शहीद होते हैं, जो जगह बता दो हम कर लेंगे। यदि मेरा आइडिया है 11 सितंबर को आपका सेशन नहीं रहेगा, असेंबली नहीं रहेगी, फिर तो ये भी नहीं रहेगी, तो आपका रिवाज करें आपकी बेनिफिट दिलाने के लिए, शहीदों को सम्मान करने के लिए, स्मारिका जारी करने के लिए। और जो आज जो लेटेस्ट 2-4 साल की जो जिंद है, जिनकी फैमिली जो शहीद हो उनकी फैमिली से कांटेक्ट है, उनको सबको हम सम्मानित करेंगे, उनको सबको यहाँ बुलाएंगे उस दिन प्रोग्राम में। और उसमें अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से होगा तो उनसे कराएंगे, नहीं तो अपनी तरफ से जितना हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी सम्मान उनको करेंगे, रिवाज करेंगे। यदि हम इस साल भी कर दिया तो यह समझिए हर साल कभी ना कभी और हम में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, आप सभी जानते हैं। हालांकि अब हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन किन दुश्वारियों में, किन मुश्किलात में, किन कठिन समय में हमने काम किया है। यहाँ पर हमारे जवानों ने किस तरह शहादत आगे वो शहीद हो गए, इस कौमी सरमाया को गए। हालांकि ये जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का, भारत का ताज है, तो इस सब सोने की हिफाजत करते करते कितने हमारे लोग शहीद हो गए हैं, ये आप सभी जानते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। लेकिन मैं जिंदू की बात करना चाहूँगा पहले, जो जिंदा लोग हैं। क्योंकि आपने अभी फरमाया, ये बात मैंने नोट करी कि यूटी में आपकी ठीक ठाक पकड़ है इस वक्त मंत्रालय के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हम भी यूटी में आते हैं, डायरेक्ट रब्ता है सेंटर के साथ। सिस्टम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ, हमारे ऑफिसर क्या कर रहे हैं। बांडीपोरा एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में डिवीजन पड़ता है, गुरेज में। उस साइड पाकिस्तान बॉर्डर है, इस साइड हम। वहाँ पर 1 साल से फॉरेस्टर, ब्लॉक फॉरेस्टर को तैनात नहीं किया गया, एक गार्ड के हवाले ब्लॉक को रखा गया और एक